आप पर्युषण में आप भी उपवास करते हैं तो धर्म पत्नियां आपको भी अच्छे से क्या करती हैं, पूरा का पूरा समूषण लगा देती हैं। क्या रचना होती है, पूरी 12 सभाएं लगती हैं और 4 मान स्तंभ, एक गिलास में ओकाओली, उसके अपोजिट में दूध, इस तरफ में ठंडाई, इस तरफ में सिकंजी, 4 गिलास 4 मान स्तंभ, कितने, और बीच में सब सामान रखा रहता है। उस सिकंजी के आगे अंगूर रखे रहते हैं, अच्छे से लेना, आराम से लेना, हवा करेगी पत्नी, है ना, अच्छे से लेना। आज एक आसना है और पारना दूसरे दिन हो तो हलवा नसीब होता है। अगर हलवा खाना हो तो उपास करो, मैंने इसलिए नहीं किया है और बहन जी कह रही महाराज जी ने इसलिए उपास किया है कि हलवा मिलना चाहिए। अरे भाई मैंने हलवा के लिए नहीं किया है, ऐसा क्यों सोचते आप, इतनी छोटी सोच क्यों रखते। देखो वही कमजोर मती माता जी, वो सोच रही कि महाराज जी ने इसलिए उपास किया कि कल। सही है भैया, हलवा के लिए नहीं किया है, जो पहले हलवा खा के कर्म बांधे उन कर्मों की हलवा खाने को उपवास नहीं किया है। श्रावक ने किया उपवास तो सवेरे से हलवा उकाली उठ करके चला जाएगा, पर हम अपना तो 10:30 बजे के बाद ही नंबर आएगा और क्या मालूम कॉलोनी के किस कोने में जाना पड़े। और फिर आराम से वो बोलते, क्या बोलते हैं, आराम से चलना, हमारा धूप है तो आराम से चलना कि जल्दी चलना। अब देखना, एक सुनो बात, कितनी श्रावक कितना होशियार है। अब सब चौका लगाया, अब स्वयं ने तो 2 गिलास दूध डकार लिया, पंजाबी गिलास से दूध पी लिया, थोड़े छुआरे खा लिए, किस फरारी फरारी बोलो, 2 केले और बड़े वाले आराम से ले लिए। अब महाराज जी को पड़गा के ले गए, महाराज जी का उपास था। अब धीरे 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 1.5 किलोमीटर तो ले गए। अब पहुंचे पाटे पर बिठाल के, आराम से करो, आराम से करो, चाहे जान ही निकल जाए। ये नहीं सोचते हैं कि कल का उपवास है या गर्मी बहुत है तो पूजन करेंगे, बिल्कुल आराम से एक एक वहीं बैठ करके जब महाराज पहुंच जाएंगे तभी स्वस्ति निकालेंगे, तभी कलश में स्वस्ति निकाल, पहले से कुछ नहीं करेंगे, सब महाराज के सामने करो, ये सजा महाराज को दो, वहीं एक एक बना के बैठेंगे। शांति रखो, कर रहे पूजा, शांति रखो, कर रहे पूजा। अरे कितनी शांति रखो। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो इस चौका से फिर बड़बड़ी भरे, ओम महाराज प्रतिष्ठि ठाटा स्थापना और जन प्राप्ति सा संस्थापना अक्षतर मोक्ष फल के चंदन तंद। थाली लाओ भाई, थाली लाओ, पढ़। 2.5 सेकंड में काम हो गया। जब महाराज को अशांति हो जाती तो फिर जल्दी से शांति हो जाती। फिर बोले महाराज जी बहुत दिन में तो पड़गान मिला, अच्छे से पूजा करेंगे। तो मैंने कहा भाई अच्छे से पूजा करो तब तक समाधि ना हो जाए। ये नहीं सोचते उपास है, क्योंकि तुमने तो अपना पालना कर लिया है। तो भैया कई जगह जहां बिल्कुल शांति है वहां अच्छे से करने का, ये सब काम पहले से करके रखने के। अब हुआ, और द्रव्य की थाली कौन को पकड़ाई, जिनको चलते नहीं बनता। और बेचारी बुड्ढी और धीरे धीरे चली आ रही, धीरे धीरे चली आ रही। अब बैठे हैं महाराज जी, आ रही महाराज जी द्रव्य की थाली, आ रही है महाराज जी, आ रही है, दादी ला रही है। बड़े हमारे यहाँ की परंपरा है, बड़े सियाने लोग पूजा की थाली लाते हैं। महाराज जी बैठे हैं बेचारे, महाराज तब तक एक आध माला फेर लो। अब बताओ माला फेरने दी तुम्हारे चौका में काहे को आए हम। ऐसे ऐसे पंचम काल की कलयुगी श्रावक, कौन से कलयुगी श्रावक भैया, कलयुगी श्रावक। और पप्पू को बंद करके रख लो थोड़ा भी, कलयुगी श्रावक। तो भैया ये श्रावक माला फेरने को नहीं आए, किस लिए आए हैं भैया, अच्छे से पूजन करके पहले सब रखना। और ये ध्यान रख के चलना, उपवास है, त्यागी वृत्ति है, 24 घंटे में एक बार आहारचर्या करते, हमको थाली पहले से ही लगा करके रखना, ताकि किसी प्रकार का क्या ना हो, विलंब ना हो। तो भैया भक्ति से दिया गया आहार आदि, भक्ति से की गई पूजा, भक्ति से किया गया कार्य, कभी इसका फल निष्फल, कभी भी इस भक्ति से दिया गया दान कभी भी निष्फल। थोड़ा करो पर अच्छे भावों से करो। क्या बोलो, थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे भावों से करो।
इसका मतलब ये नहीं हम तो 8 दिन में एक ही दिन पूजा करते पर अच्छे से करते, तुम्हारे जैसे रोज करते भाव ही नहीं लगते। ऐसा नहीं करना है, किसी को दूषित नहीं ठहराने का। क्या? हाँ, तुम अच्छे से करो, है ना, चौका जितने उतने दिन अच्छे से करो, पर भाव से करो। रो रो करके 10 दिन किया, 15 दिन किया तो उससे कोई भी फल मिलता नहीं। जैसे श्रावक है ना, हम ये कि अच्छा गुरु नहीं मिला तो जिंदगी खराब, अच्छी पत्नी नहीं मिली तो जिंदगी खराब, अच्छे बच्चे नहीं मिले तो जिंदगी खराब है। भैया थोड़े से में जिंदगी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। इसलिए हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों से हमें बड़े बड़े रिश्ते कभी बिगाड़ना नहीं चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे समझदारियाँ क्या होती हैं, वैसे वैसे समझदारियाँ बढ़ती। ये संसार बहुत असार है, बहुत दुखमय है, बहुत कष्टमय है। एक छोटा सा कष्ट हमें जिंदगी, है ना, खराब कर देता। आप ये देखो 10 लक्षण पूजन में आता है, फांस तनक सी तन में साले, चाहे लंगोटी को दुखे फांस तनक सी तल में साले, चाहे लंगोटी को इतनी सी फांस हो, वो हमें क्या होती है? हमेशा चुभती रहती। साधु बनने के बाद में ऐसा भाव रखो हमेशा कि भगवान हमारा संयम कभी छिदे ना। दीक्षा लेने के बाद अगर एक बार दीक्षा छिद गई तो विकल्प कभी भर नहीं पाती। ये ध्यान रख के चलना। एक बार किसी की पीछे छूट गई, फिर दूसरी बार वो दीक्षा ले भी ले, लेकिन मन में वो बात नहीं आती। मन में ये विकल्प आता है कि हमारा संयम क्या है? छूटा हुआ है। पुनः दीक्षा हुई है, दीक्षा हमारी क्या है? छेद है। किसी को पता हो ना हो, लेकिन हमें क्या है? और हम ये भी जानते किस कारण से हमारा संयम। फिर वो संयम में स्थिरता, पूजा होना अलग बात है, प्रतिष्ठा होना अलग बात है, प्रभावना होना एक अलग बात है, फोटोएं लग जाना एक अलग बात है, बैनर बन जाना एक अलग बात है, संग बन जाना एक अलग बात है। लेकिन छिदी हुई दीक्षा तो छिदी हुई है कि दीक्षा छेद है। इसी प्रकार से भैया भगवान की भक्ति ऐसी करो कि हमारा पुण्य कभी कम ना पड़े। क्या? पुण्य हमारा कम ना पड़े। और यदि कभी पुण्य कम पड़ भी गया तो जिंदगी में एक ध्यान रख के चलना, कभी आत्महत्या के भाव नहीं करना। विषमताएं हमारे जीवन में भी आती है, साधु बनने के बाद भी विषमताएं आती, लेकिन कभी भी आत्महत्या करने का भाव नहीं करना। वो कर्म उदय में आया है, उसकी हंस करके क्या करो? हमारा ही कर्म उदय में आया है। क्या बोलो? हमारा ही। और प्रथमान योग बहुत बड़ा संबल देता है। पढ़ो प्रथमान योग के लिए। अंजना के साथ क्या हुआ? चंदना के साथ क्या हुआ? सुदर्शन के साथ क्या हुआ? सुदर्शन मुनि के साथ क्या हुआ? कैसे कैसे दृष्टांत बड़े। हम तो उनको पढ़ पढ़ के अपने मन को समझाते रहते। नहीं है अपना यत्न यश कीर्ति नाम कर्म का उदय, तो क्या कर सकते? अपन ने नहीं किया इतना पुण्य, तो भाग्य में जितना होगा, भाग्य में जितना होगा उतना ही अपने को क्या होगा? उतना ही अपने को मिलेगा। कई बार ऐसे दिन आते कि प्रवचन में बैठने वाले नहीं मिलते। ध्यान से सुनना। कई बार ऐसे दिन आते कि प्रवचन में बैठने वाले नहीं मिलते, पकड़ पकड़ के बिठालना पड़ता। भैया बैठो, 2 मिनट तो बैठ जाओ, कोई आ जाए तो आप चले जाना। पकड़ पकड़ के बिठालना पड़ता है। और कई बार बैठने को, वो क्षण कैसा होता होगा, और वो क्षण कैसा होता होगा कि जब कभी मंगलाचरण करने वाला भी नहीं मिलता। कभी कभी अपना कमंडल अपन को लेके चलना पड़ता है, कमंडल लेने वाले नहीं मिलते हैं। और कभी कभी हाथ में कमंडल ही नहीं आता है। कभी देने वालों की इतनी भीड़ होती है कि एक एक ग्रास नहीं ले पाते। और कई बार ऐसा मौका आता कि एक ही आदमी क्या करा देता है? एक ही आदमी पूरे आहार करा देता है। तो सबका समय ऐसा ही निकलता है। पहले बांधे हैं, अभी का नहीं है, पहले बांधे हैं, तो वो क्या आया? अब रोने से क्या होने वाला? ये हमारी कमजोरी है
कि हमारा दिल सहन नहीं कर पाता तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, रो लेते हैं। फिर यही सोचते कि भैया कर्म की यही विडंबना है, पहले बांधे वो भोग रहे और मरेंगे तो मर के भी क्या करेंगे भैया। कई लोग सहन नहीं कर पाते, कुआं में कूद के मर जाते, तो मर करके क्या करोगे। मनुष्य गति से त्रियंश में पहुंच गए, त्रियंश से नरक में पहुंच गए, फिर निकल के फिर यहीं आना गुमास्ता नगर में, फिर यहीं पैदा होना है, फिर उसी घर में जन्म हो गया। तो इस संसार का चक्र क्या होता रहता है, चलता रहता। इसलिए इनसे अच्छी तरह से एक बार डट के मुकाबला कर लो, निपट लो। निपटना तो पड़ेगा, रिपटना नहीं, निपटना। क्या करना है, रिपटना नहीं, क्या करना, निपटना है। निपटेंगे और क्या करेंगे। कौन नहीं निपटा, किसकी हंसी नहीं, बताओ मुझे आप, किसकी हंसी नहीं हुई, किसकी हंसी नहीं होती, किसकी मजाक नहीं करते लोग। लोग तो फ्री बैठे ही हैं कि मौका मिले। मंदिर के बाहर ओटले इसीलिए तो बनाए जाते, मौका, बस बैठे बैठे स्वाध्याय में मन नहीं लगता है, पर ओटला पर बैठ करके, अभी बहन जी से कह दो एक माला फेरना है आपको, खड़े होकर के, अरे भैया कसा महाराज आया, कसा महाराज आया, खड़ा होकर के माला जपने का मैं नियम दे दिया, ऐसा महाराज आज तक नहीं आया, ऐसा नहीं करना चाहिए महाराज नो। और यही बाहर खड़े होकर के देखो 4 महिलाएं आनंद यात्रा के बाद आपको बाहर खड़ी मिलेंगी। और क्या करें, ऐसे ही चल रहा है। कुछ मत पूछो, आपको क्या पता, सब ठीक है। अब क्या करें, हमारी तो स्थिति ऐसी है कि अब कुछ कह ही नहीं सकते। हम तो जिंदगी में ऐसा, और कितनी पौन घंटे, कितने, अच्छा आप चलते हैं फिर कभी मिलेंगे, अभी जाना है। महाराज जी की पूरी सामायिक हो गई और इनकी पूरी तत्व। 2 महिलाएं 12 साल तक जेल में रही, बस मैं खत्म ही कर रहा हूं, अब घड़ी मत देखो। तो 2 महिलाएं 12 साल तक जेल में रही, एक ही रूम में थी दोनों, उनको पुलिस ने एक ही साथ कर दिया था कि तुम एक साथ रहो। अब रही, उन्हें 12 साल तक खूब चर्चा करी, खूब बातें करी, खूब, 1 मिनट मुंह बंद नहीं। आप जेल में काम ही क्या है, आपको तो मालूम ही है, मालूम ही है अपन सबको। नहीं, हम भी 2-4 बार जेल होके ही आए, हम गए, हम उज्जैन के सेंट्रल जेल में भी हुआ है। ये सब मेरे राज की बातें सब खोल देती, इनसे बच के रहना, इनसे। मैं भी 10-5 बार जेल होके आया हूं, क्या कर सकते, अपनी किस्मत ही में ऐसा लिखा था, जेल जाना पड़ा मुनि बनने के बाद। तुम दुखी काहे हो रहे हो, वो टेंशन में आके हमारे महाराज जी जेल काहे को गए थे। भैया कोई अपराध करके नहीं गए थे, वो कैदियों को संबोधन देने के लिए गए थे। किसके लिए गए थे, संबोधन देने। वो महिलाएं 12 साल तक जेल में रही, नॉन स्टॉप। उन्होंने क्या की, बाद में हंस लेना, आप हंसो ही हंसोगे। 12 साल तक वो चर्चा की, बातें की। जब वो 12 साल के बाद जेल से छूटी ना, तो उनके, अब वो बाहर एक साथ निकली गेट से, उनको दोनों को अलग अलग होना था, तो एक दूसरे से बोलती, बाकी चर्चा अपन फोन पर कर लेंगे बाकी चर्चा अपन फोन पर कर लेंगे। बताओ 12 साल में जिनकी चर्चा पूरी नहीं हो पाई, 12 साल में तो कातंत व्याकरण का कोर्स पूरा हो जाता है। अब बताओ ऐसी कितनी बातें करी होंगी, आप समझ सकते हो। तो भैया संसार ऐसा ही है, अपन अपने पुण्य पाप की मीमांसा करें, अपने पुण्य पाप को समझने का पुरुषार्थ करें। जो हमारी किस्मत में है वो कहीं भी नहीं जाएगा, लौट लौट करके, फिर करके हमारे पास में ही आता है। संसार की यही दशा है। ये हमने इस बात को बचपन में बहुत अच्छे से समझ लिया था, इसलिए मैंने तो कसम ही खा ली थी कि जितनी उपसर्ग होना सब हो जाए, लेकिन हम बनेंगे। हमने कोई की नहीं सुनी, इसलिए हम बन गए। बोलो ना, गुमास्ता नगर चक्रवर्ती, हमने कोई की नहीं सुनी, सबने खूब सुनाई सबने, पर हमने कोई की। हम तो ये कहते थे हम तो बेरा हैं, हम तो बेरा हैं, हमें सुनाई नहीं पड़ रहा कि को का कह रहा हूं, बस। और मैं दिखते किसी के आंसू ही नहीं दिखे को रो रहा हूं, का हो रहा हूं।
कोई ने जा जरूर कही थी कि हम जहर खा के मर जाए, तो हमने भी कह दी थी खा के मर जाओ, तुम भी फ्री और अच्छा, इन्हें बड़ी खुशी हो रही। भैया साधु बनने के लिए कलेजे को ग्रेनाइट बनाना पड़ता है। नाइट में वैराग्य नहीं होता है, ग्रेनाइट बनने से क्या होता है, ग्रेनाइट बनना पड़ता है। नहीं नहीं हमारी तो मोड़ी मना कर रही, हम नहीं ले, रोहे बेचारा तलप तलप जे है, हमारी मम्मी चली गई, कैसे उनको मन लगे, हम तो नहीं ले सकते भैया, मोड़ी को मुँह बहुत है, 3 मोड़ा है, तो फिर बेदुखी हुई है, तो फिर तुम दुखी होते रहो। एक कहूं कुछ भी होता है, या तो दीक्षा या परिवार। अब मम्मी को देखो तो महाराज जी ने बनो, महाराज जी बनो तो फिर मम्मी को मत देखो। अब सब काम एक साथ नहीं होते। महाराज जी ऐसा रास्ता नहीं है 6 महीना महाराज बन जाओ, 6 महीना घर रह जाओ। भैया ऐसी मार मत निकालो, यहाँ तो परमानेंट जॉब मिलता है। क्या मिलता है? हाँ, तो ऐसे भगवान की भक्ति अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा करते हैं। अपने जीवन में पुण्य पाप को समझ के आनंद ही आनंद लेना चाहिए। इसी आनंद के साथ आज की देशना को हम विश्राम लेते हैं। चलो शांतिनाथ भगवान की। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने पंचमा गुरु भक्ति के अंतर्गत जिनेंद्र भगवान की भक्ति के विषय में बतलाया था कि अरिहंत भगवान की जो भक्ति है वो अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा की गई, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का वही वैभव है। प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि जिन प्रतिमा के अष्ट प्रातिहार नहीं होते उन प्रतिमा की भक्ति पूजा करने से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अरिहंत भगवान की जो प्रतिमा है वह प्रतिमा अष्ट प्रातिहारियों से युक्त ही होना चाहिए। और अष्ट प्रातिहार का मतलब होता है कि अष्ट प्रातिहार ही तीर्थंकर भगवान की पहचान है। जैसे इंद्रिय किसे कहते हैं, तो जिससे जीव की पहचान होती उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? इंद्रिय उसके लिए कहते। इसी प्रकार से अरिहंत भगवान जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है और जो समोशरण और अनंत चतुष्टय और अष्ट प्रातिहार जैसे महान वैभव से जो युक्त हैं उनके लिए क्या कहा गया है? अरिहंत भगवान। तो हम उनकी भक्ति जो अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा करते हैं, जैसे भक्तांबर महाकाव्य में अष्ट प्रातिहारियों के द्वारा मानतुंग स्वामी ने भक्ति की, नंदीश्वर भक्ति में अरिहंत भगवान की जो भक्ति की है तो उसमें उन्होंने 34 अतिशयों के द्वारा भक्ति की।